क्या आप भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और अपने पार्टनर से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको सेफ़ डेज कौन सा है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इन दिनों में अगर आप रिलेशन में रहती हैं तो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आप नहीं होना चाहती हैं तो आपके लिए सेफ़ डेज कौन सा है, चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं जानकारी देती हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पीरियड का डेट है 10 से 15 तारीख। हर मंथ आपको 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाती है। 11 तारीख को आ जाती है, 12 तारीख को आ जाती है, 13 तारीख को आ जाती है। मतलब ऐसे ही 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाती है। तो आपको उसमें करना क्या है, उसमें जो 10 तारीख को आपका पीरियड का डेट है, उसमें आपका 5 दिन आपको प्लस कर लेना है, क्योंकि ये 5 दिन फ्लो का दिन होता है, आपका ब्लीडिंग का दिन होता है। कितनी महिलाओं को 2 दिन होता है, कितनी महिलाओं को 3 दिन होता है, कितनी महिलाओं को 4 दिन होता है, कितनी महिलाओं को 7 दिन तक होता है। लेकिन मैं एक जो है अमूमन बात लेके आपको समझा रही हूँ कि 5 दिन आप समझ लीजिए कि आपके ब्लीडिंग की फ्लो का डेज है। तो ये समझिए कि 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक 5 दिन तो फ्लो का डेज हो गया, 5 दिन आपका ऐसे निकल जाएगा। तो 10 से लेके 20 तारीख तक, और इसमें 10 तारीख का जो मैंने डेट लिया है, इसमें आपका 11, 12, 13, 14 किसी भी दिन मासिक चक्र आ सकता है, मासिक धर्म आ सकता है। तो अगर इसमें आप रिलेशन में रहेंगे तो ये बिल्कुल सेफ डेज माना जाता है। इसमें नाम मात्र का जो है चांस रहता है प्रेग्नेंट होने का, इसमें चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का 10 से लेके 20 तारीख तक। इसके अलावा इसको कैलेंडर मेथड भी बोला जाता है, कितने लोग इसे कैलेंडर मेथड से भी समझते हैं। इसके बाद अब समझिए कि अनसेफ डेज कौन सा है जिसमें कि एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो जो आपका 20 तारीख है, 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक, या फिर जो आपका अगला मंथ आने वाला है पीरियड, उसके 5 दिन पहले यानी कि 5 तारीख तक आपको अनसेफ डेज है। इसमें आपको बिना प्रिकॉशन के, अगर नहीं आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो बिना प्रिकॉशन के आपको नहीं रिलेशन में रहना चाहिए। अगर आपको चाहिए, जो आपको गर्भधारण चाहिए, आपको शिशु चाहिए, आप बेबी प्लान कर रही हैं, तो इन दिनों में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, रिलेशन में रहती हैं, तो आपको 110% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, क्योंकि इसी में ओवुलेशन का दिन भी आता है। इसी समय एक आपके ओवरी से एग जो है रेप्चर होता है, वो एग जो है मैच्योर होकर रेप्चर होता है। तो यहीं जब एग निकलता है तो यहीं आपका शुक्राणु से जो है मिलता है और यहीं आपका कंसीव होता है। शुक्राणु, मेल और फीमेल के शुक्राणु और अंडाणु मिल के एक भ्रूण का रूप ले लेते हैं। तो ये अनसेफ डेज होता है। अगर आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये आपके लिए सेफ डेज है, वरना जो नहीं प्लान कर रहा है उनके लिए ये अनसेफ डेज होता माना जाता है। तो आप कैलेंडर मेथड जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई बहुत सारे कपल कैलेंडर मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम और करिए, मार्केट में बहुत सारे प्रिकॉशन मिलते हैं, उससे भी आप उसको भी अपना आजमा के सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है ओवुलेशन किट मिलता है मार्केट में, ये तो काफ़ी महंगा मिलता है। अगर आप उसको प्रेफर कर सकते हैं तो उसको आप ले आके, और अपना जो पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके 10 दिन के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें हाई रिकमेंडेड आपको दिखाता है कि आपका ओवुलेशन का डेट कब है, कब आपका ओवुलेशन होने वाला है, कब आपका एग रेप्चर होने वाला है। अगर आप ये प्रेफर कर सकते हैं तो ये भी लेकर आकर अपना चेक करके और सेफ़ और अनसेफ अपना रिलेशन प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बॉडी में भी कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिससे कि ये आपको समझ में आ जाता है कि अब मेरा ओवुलेशन का समय है, अब मुझे रिलेशन में रहना चाहिए, मुझे बेबी प्लान कर रहे हैं तो, या फिर आपको उस समय इस चीज़ को नहीं रिलेशन में रहना चाहिए, जिससे कि आप बेबी प्लान ना हो सके आपको, अगर नहीं आपको चाहिए तो। इसके अलावा और भी कई मेथड होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब एक महिला का पीरियड साइकिल आता है, जब उसका आता है तो उससे 1-2 दिन पहले उसको
PMH यानी कि जो पीरियड का जो लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है, वो दिखाई देने लगता है। तो इससे भी महिला ये अंदाज़ा लगा सकती है कि अब मेरा जो है आने वाला है। तो इस समय भी अगर आप रिलेशन में रहेंगे तो ये भी सेफ डेज माना जाता है। इसमें भी कंसीव आपको नहीं होगा, कितना भी आप ट्राई करेंगे लेकिन कंसीव नहीं होगा। आपको कंसीव ओवुलेशन के समय ही होता है, बट आपकी बॉडी अलग अलग होती है। हर महिला के पीरियड साइकिल अलग होते हैं, हर महिला की बॉडी अलग होती है, हर महिला का डेट भी अलग अलग होता है। किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 40 दिन का भी होता है। तो अपने डेट के अनुसार ही अपना सेफ डेज और अनसेफ डेज आप निकाल सकते हैं कि कौन सा सेफ़ है और कौन सा अनसेफ है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो अगर आपको समझ में सारी बातें आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ कि समझ में तो आ ही गई होगी, क्योंकि मैं बहुत ही जो है सरल भाषा में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो समझ में आ गई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।